फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। राइट, हमें फर्स्ट टर्म को राइट करना है एंड हमें कॉमन डिफरेंस को राइट करना है फॉर द गिवन एपीज। राइट, सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा फर्स्ट एपी है 3 1 -1 एंड -3। सो हम सबसे पहले राइट करेंगे। यहाँ पर देखो, मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सो अवर फर्स्ट पार्ट इज, हमें सीरीज क्या गिवन है? 3 1 -1 एंड -3। राइट, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म राइट करना है एंड कॉमन डिफरेंस राइट करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा A1, इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। राइट, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या गिवन है? A2 की, A2 हमारा 1 है। थर्ड टर्म हमारा क्या है? थर्ड टर्म इज -1 एंड फोर्थ टर्म हमारा क्या है? -3 है। राइट, सो हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू को राइट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर ए एज्यूम किया है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3। राइट, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू मिलेगी, कॉमन डिफरेंस D। राइट, ये हमें कैसे मिलेगा? कॉमन डिफरेंस को आपको अगर फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप कर सकते हो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज 1 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3। So 1 -3 will give you -2। ओके, सो यहाँ से हमें मिल गया है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला? फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। -2 हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट टर्म। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड टर्म। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन क्या है? सबसे पहले तो मैं इसको रब करता हूँ। हमारा सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? ये है हमारा सेकेंड पार्ट। आवर सेकेंड पार्ट इज -5 -1 3 एंड 7। ओके, यहाँ से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। -5 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू को तो यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। राइट, अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कोई भी टर्म आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ थर्ड वाला टर्म 3 लेता हूँ। राइट, तो मुझे क्या करना होगा? इसके पहले का जो जो टर्म होगा हमें उसको माइनस करना होगा। मीन्स 3 को हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से। अगर आप 7 को ले लो तो 7 से आपको क्या करना है? 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म्स का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए? यहाँ पर चलो मैं 7 लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 7 सब्ट्रैक्ट करना है इसके पहले वाले का टर्म। राइट, तो 7 के पहले वाला टर्म हमारा क्या है? 3 है। तो हम यहाँ से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 7 -3 विल गिव यू 4। यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें मिला है 4। हमारा कॉमन डिफरेंस 4 हो गया एंड फर्स्ट टर्म हमारा हो गया -5। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। This is the answer of the second part. Let's move on the third part, right? Let's see here हमारा third part क्या given है? Third part is 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3। So
लेट्स सी हियर व्हाट इज गिवन टू अस। ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है और हमें गिवन कौन सी सीरीज गिवन है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, राइट। तो हम फर्स्ट टर्म तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म 1/3। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/3। लेट्स फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई भी एक टर्म लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सेकेंड वाला टर्म, तो मुझे इसके पहले वाले के टर्म को माइनस करना होगा, राइट। इट मीन्स यहाँ पर मैं राइट करूंगा 5/3, और 5/3 के पहले वाला टर्म कौन सा है हमारा, 1/3 है, तो मुझे 1/3 को यहाँ से माइनस करना है। तो लेट्स सी हियर इसका आंसर क्या हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सो 5 - 1 विल गिव यू 4, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 3। सो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है 4/3। सो लेट्स सी हियर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4/3। so this is the answer of this question. Let's move on the fourth part of this question. फोर्थ पार्ट में हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। चलो हम लोग मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, ये हमें एपी का सीरीज गिवन है, राइट। So let's write here the solution of the fourth part. फोर्थ पार्ट में हमें एपी सीरीज गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, करेक्ट। चलो यहां से सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म को तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.6 is the first term. Okay, let's find out common difference. So common difference find out कैसे हम लोग करेंगे। So common difference find out करने के लिए आप कोई भी टर्म ले लो और उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, राइट। चलो इस बार हम लोग लेते हैं लास्ट वाले टर्म को 3.9। सो 3.9 और इसके पहले वाला टर्म हमारा क्या है, 2.8 है। सो मैं इसमें से माइनस कर लूंगा 2.8 को। चलो 3.9 माइनस 2.8 आप करोगे, सो व्हाट यू विल गेट। सो लेट्स सी हियर 3.9 माइनस 2.8 करो, 9 - 8 विल गिव यू 1, एंड पॉइंट है 3 - 2 विल गिव यू 1। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.1, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सो लेट्स सी हियर हमें दोनों आंसर्स मिल गए हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस इज 1/1, 1.1, and first term is 0.6. So this is the answer of the fifth and fourth and final part of this question. So I hope you like this solution. Thanks for watching.